तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। फाइनली एप्पल ने iOS 18.4 का RC यानी कि रिलीज कैंडिडेट अपडेट रिलीज कर दिया है। अब इस अपडेट को करने के बाद आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो ये बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एप्पल इंटेलिजेंस का क्या बड़ा अपडेट है खास करके जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए ये भी बताऊंगा। वैसे बैटरी कैसे परफॉर्म कर रही है, इसका ऑफिशियल यानी कि जो स्टेबल अपडेट है वो कब आने वाला है, हर एक चीज के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीजों से। देखो अपडेट का साइज जो इस बार आया था वो था समवेयर अराउंड 7.52 GB। अब ये हर डिवाइस के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट सेम नंबर नहीं रहेगा। एक नई चीज यहाँ पे देखने मिली, 18.4 के बाद एप्पल ने इस बार रिलीज कैंडिडेट प्रॉपर्ली मेंशन किया था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये थी बेसिक चीज। अपडेट करने के बाद अब क्या क्या चीजें चेंज हो गई है वो बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं सेटिंग्स में जाके जन में जाओ, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाओ, तो अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हो iOS 18.4 जो है आता है। अब रिलीज कैंडिडेट यहाँ पे लिख के नहीं आएगा, यहाँ पे नॉर्मल नंबर होता है। अबाउट सेक्शन में अगर मैं जाऊँ और इसके बाद iOS वर्जन में जाऊँ तो यहाँ पे बिल्ड नंबर आप चेकआउट कर सकते हो 22E239 अभी फिलहाल के लिए बिल्ड नंबर है। और जब ऑफिशियल या फिर स्टेबल अपडेट आएगा तब ये सेम बिल्ड नंबर रहेगा, क्योंकि आरसी अपडेट जो होता है वो स्टेबल अपडेट के पहले का अपडेट होता है, तो वो एक्जैक्ट सिमिलर होगा, वहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो बिल्ड नंबर यहाँ पे आपको सेम ही देखने मिलेगा। बात करूँ स्टोरेज की, तो अभी फिलहाल के लिए स्टोरेज साइज आप देख सकते हो 253.23 GB है। अपडेट से पहले यहाँ पे समवेयर अराउंड 253.33 या फिर 38 GB था, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे भी ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कभार स्टोरेज जो है बढ़ भी जाता है, कभी कभार कम भी हो जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। ये जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब ये जो iOS का RC अपडेट आया है दोस्तों, ये सिर्फ आईफोन के लिए नहीं है, iPad OS का अपडेट भी आया है, मैक OS है, वॉच OS है, विजन OS है, TV OS है, इनके लिए भी RC का अपडेट आया है। तो इनमें से कोई डिवाइस अगर आपके पास होगा और आपको RC अपडेट करना होगा तो आप कर सकते हो। तो भाई अब बढ़ते हैं मेन चीज की ओर। एयरपॉड्स मैक्स को लेके एक न्यूज़ है यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगा। एप्पल ने 24 मार्च को यहाँ पे रिलीज किया था कि एयरपॉड्स मैक्स के अंदर अब आपको इस अपडेट के बाद बेसिकली लॉसलेस ऑडियो एंड अल्ट्रा लो लेटेंसी का फीचर मिलने वाला है, फिर सपोर्ट मिलने वाला है। और जो एयरपॉड्स मैक्स टाइप सी के साथ आते हैं उनके लिए ये अपडेट रहने वाला है। जो लाइटनिंग पोर्ट के साथ है उनके लिए ये फीचर जो है नहीं आएगा। तो एप्पल बिंग एप्पल ये करता ही रहता है। एक और चीज़, इसके अंदर अब इस अपडेट के बाद 24 बिट और 48 किलोहर्ट्ज लॉसलेस ऑडियो का सपोर्ट भी आने वाला है, फिर ये चीज़ जो है अनलॉक होने वाली है। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी एयरपॉड्स मैक्स को लेके, अगर आपके पास है टाइप सी वाला तो अच्छी बात है। तो भाई अब बात करते हैं एप्पल इंटेलिजेंस की। अगर आप इंडिया के अंदर हो तो शायद से आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस यूज करने के लिए अभी तक यहाँ पे लैंग्वेज और रीजन जो है चेंज करना पड़ता था। इंग्लिश यूएस अगर आप सेट करते हो तो एप्पल इंटेलिजेंस यूज कर पाओगे, लेकिन अब ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस अपडेट के बाद और एडिशनल लैंग्वेजेस के सपोर्ट एप्पल ने प्रोवाइड की है, जिसके अंदर इंग्लिश इंडिया का भी ऑप्शन है। तो अब आप इंग्लिश इंडिया के ऊपर भी एप्पल इंटेलिजेंस यूज कर पाओगे। अब इस अपडेट को करने से पहले मैंने इंग्लिश इंडिया सेट किया था और वहां पे आप देख सकते हो मैंने सीरी एक्टिवेट किया था, लेकिन सीरी का पुराना वाला एनिमेशन आया, जो नया वाला एनिमेशन है वो नहीं आया। तो इस अपडेट के बाद अगर आप इंग्लिश इंडिया से लेकर के एप्पल इंटेलिजेंस यूज करते हो तो सीरी का नया एनिमेशन आपको मिल जाएगा। एक और चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, जिन्होंने एप्पल इंटेलिजेंस यूज करने के लिए रीजन में यूएस सेट करके रखा था, आप उसे इंडिया पे सेट कर दीजिए। अब एप्पल इंटेलिजेंस की बात निकली है तो बाकी चीजों की भी बात कर लेते हैं। जेनमोजी जो है यहाँ पे आप यूज कर सकते हो बाकी एप्लीकेशन के अंदर भी। अगर आप इंडिया के अंदर हो और एप्पल इंटेलिजेंस फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हो तो मैसेज एप्लीकेशन में जाके जब आप इमोजी में जाओगे तो वहाँ पे जेनमोजी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब जेनमोजी के अंदर आपको जो इमोजी खुद से क्रिएट करना है वो आप कर सकते हो। जो कीवर्ड्स वहाँ पे आप दोगे उस हिसाब से इमोजी जो है वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और जैसे बताया ये जेनमोजी का ऑप्शन जो है पहले मैसेज पे था, लेकिन अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करता है। आप इसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी यूज कर सकते हो, और जो भी जेनमोजी आप क्रिएट करोगे उन्हें आप एंड्रॉइड यूजर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। इसके बाद इमेज प्लेग्राउंड के बारे में भी आपको बता देता हूँ। खास करके ये चीज उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम एप्पल इंटेलिजेंस यूज करने वाले हैं। तो जब आप अपडेट करोगे एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से आपको यहाँ पे इमेज प्लेग्राउंड का नया एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आप जो भी कीवर्ड्स का इनपुट देते हो उस बेसिस पे इमेज जनरेट होगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग थीम स्टाइल्स जो है मिल जाते हैं, अलग अलग स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप इलिस्ट्रेशन हो, एनिमेशन हो या फिर स्केच हो, वैसे अलग अलग स्टाइल्स में जो है इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। तो काफ़ी सही चीज़ है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, अब इसे कैसे यूज़ करना है जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इमेज प्लेग्राउंड के बाद बात करते हैं यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस की। हालांकि विजुअल इंटेलिजेंस का फीचर सिर्फ 16 सीरीज के अंदर था, लेकिन iOS 18.4 बीटा 2 के बाद 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर भी आ गया है। तो जो ये डिवाइस यूज़ कर रहे
रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं एक और चीज़, एप्पल इंटेलिजेंस के जितने भी फीचर के बारे में बता रहा हूँ वो 15 प्रो और उसके ऊपर जितने डिवाइस है सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है। बाकी अगर आप कोई दूसरा डिवाइस यूज़ कर रहे होंगे उनके लिए एप्पल इंटेलिजेंस का फीचर नहीं है। अब बात करूँ विजुअल इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पे आप इसे एक्शन बटन के साथ यूज़ कर सकते हो 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के अंदर। तो सेटिंग में जाके एक्शन बटन पे आप जा सकते हो, वहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस का नया ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक्शन बटन पे यूज़ नहीं करना है तो फिर आप उस सिचुएशन में कंट्रोल सेंटर में जाके टैप करके रखोगे तो ऐड अ कंट्रोल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सर्च में विजुअल सर्च करना है। तो यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस का कंट्रोल मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट करके ऐड कर दीजिए और इसे यहीं से आप जो है यूज़ कर सकते हो। अब जिन्हें नहीं पता विजुअल इंटेलिजेंस क्या है, विजुअल इंटेलिजेंस की मदद से आप जिस भी चीज़ का पिक्चर निकालते हो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। अब एप्पल इंटेलिजेंस से हटके बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों को प्रीवियस अपडेट्स में जो है कैमरा को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। कैमरा एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हो और जब आप कैमरा के बीच में स्विच करोगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स का टाइम ले रहा था स्विच होने के लिए, या फिर कैमरा एप्लीकेशन जो है स्लो फील हो रहा था। ये मुझे भी कई बार फील हुआ, लेकिन अब जो है इस अपडेट के बाद आप देख सकते हो इजीली जो है कैमरा हम स्विच कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद दोस्तों बैक टैप फीचर को लेके भी एक चेंज यहाँ पे निकल के आया है इस अपडेट के बाद। अब वो चेंज क्या है, इस बार इस अपडेट के बाद आपको शो बैनर का ऑप्शन नहीं मिलता है जो प्रीवियस कुछ अपडेट्स में हमें मिल रहा था। अब जिन्हें नहीं पता शो बैनर क्या है, जब आप बैक टैप फीचर यूज करते थे तो वहाँ पे ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन की तरह एक बैनर आता था जिसमें पता चल जाता था कि आपने डबल टैप यूज किया है या फिर ट्रिपल टैप यूज किया है। लेकिन अब अगर आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी में अगर आप जाते हो और यहाँ पे हमें जाना है टच के अंदर और सबसे नीचे हमें जाना है बैक टैप में, तो अभी आप देख सकते हो या फिर सिर्फ यहाँ पे सिर्फ डबल टैप और ट्रिपल टैप का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे नीचे जो शो बैनर का ऑप्शन हमें मिल रहा था वो नहीं है। हालांकि वो ऑप्शन मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा था क्योंकि उसे ऑफ करने का ऑप्शन भी था। अगर आपको वो बैनर नहीं चाहिए तो आप टॉगल बंद करके उसे बंद भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एप्पल ने उसे कंप्लीटली हटा दिया। आई डोंट नो व्हाई। अब ये फ्यूचर में इसे ऐड करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन हाँ अभी फिलहाल के लिए बैक टैप को लेके ये एक बेसिक चेंज है। इसके बाद दोस्तों कंट्रोल सेंटर के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी ऐड हुई है एम्बिएंट म्यूजिक की। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में जाके टैप करके रखूँ और ऐड कंट्रोल सिलेक्ट करके अगर मैं म्यूजिक सर्च करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्बिएंट म्यूजिक की नई कैटेगरी देखने मिल जाती है जिसके अंदर स्लीप, चिल, प्रोडक्टिविटी, वेलबींग ये ऑप्शन जो है हमें देखने मिलते हैं। अब ये जो चिल वाला ऑप्शन है इसे अगर आप ऐड करते हो, ऐड करने के बाद वो कंट्रोल मॉड्यूल आप कंट्रोल सेंटर के अंदर चेक कर सकते हो और जैसे ही उसके ऊपर टैप करते हो तो जो चिल वाले साउंड्स है या फिर म्यूजिक है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे उसे ओपन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये एप्पल म्यूजिक की तरह ही इसका इंटरफेस है, लेकिन ये एप्पल म्यूजिक के अंदर प्ले नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको इसे बैकग्राउंड एक्टिविटी के अंदर दिखा दूँ तो आप देख सकते हो एम्बिएंट म्यूजिक ये अलग एप्लीकेशन की तरह ही काम कर रहा है। अब मैं इसके बाद जो है मैंने एप्पल म्यूजिक भी ओपन करके देखा था तो एप्पल म्यूजिक के अंदर यहाँ पे कोई म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा था। तो ये एम्बिएंट म्यूजिक का जो फीचर है ये एज अ सेपरेट एप्लीकेशन काम करता है। हालांकि इसके अंदर एम्बिएंट म्यूजिक का कोई डेडिकेटेड एप्लीकेशन नहीं है। अब ये चीज़ एप्पल ने कैसे इंटीग्रेट की एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, और क्योंकि हमें एप्पल म्यूजिक के लिए सब्सक्रिप्शन लगता है तो क्या फ्यूचर में एम्बिएंट म्यूजिक के लिए सब्सक्रिप्शन लगेगा या फिर ये अलग एप्लीकेशन लेके आएंगे उसके लिए, ये देखने वाली चीज़ है। लेकिन हाँ अभी फिलहाल के लिए तो एम्बिएंट म्यूजिक एक काफ़ी सही फीचर लगा मुझे, तो उसे ट्राई कर लेना। एक और चीज़ मुझे आप लोगों से एक चीज़ जाननी है कि जिनके पास एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन नहीं है, अगर आपके फ़ोन में एम्बिएंट म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है तो क्या आप म्यूजिक सुन पा रहे हो, ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो भाई 18.4 आरसी अपडेट के अंदर यही बेसिक चेंज आपको देखने मिलेंगे। अब बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, बीटा 4 की तरह ही ये अपडेट है, एक्सेप्ट एप्पल इंटेलिजेंस में आपको इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो वही एक चेंज है। और एम्बिएंट म्यूजिक पकड़ सकते हो, वरना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बीटा 4 की तरह ही सिमिलर है। अब बात करूँ अगर मैं कुछ बग्स की जो प्रीवियस अपडेट्स में थे या फिर प्रीवियस वर्जन में थे, क्या वो इस अपडेट के बाद फिक्स हुए हैं। वह सबसे पहले बात करेंगे नोटिफिकेशन की। तो देखो नोटिफिकेशन को लेके बहुत सारे बग्स थे। फ्लिकरिंग का एक इशू यहाँ पे आ रहा था। अगर आप नोटिफिकेशन नीचे स्वाइप करने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लिकर हो रहा है, थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाता था। ये एक पहला बग था। इसके अलावा अगर मल्टीपल नोटिफिकेशन आपको आए हैं और आपको बॉटम के नोटिफिकेशन एक्सेस करने हैं तो वो एक्सेस नहीं हो रहे थे, तो ये बग्स मुझे भी फील हुए। तो वो इस अपडेट के बाद जो है एप्पल ने फिक्स किया है और रिलीज नोट के अंदर भी ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है। अब कैमरा के बग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के अंदर बता दिया है कि बहुत सारे लोगों को कैमरा स्विच करते समय प्रॉब्लम हो रहा था कि बहुत लैगी फील हो रहा था या फिर बहुत स्लो स्विच हो रहा था, लेकिन इस अपडेट के बाद वो चीज़ जो है वो हट चुकी है या फिर वो चीज़ एप्पल ने फिक्स कर दी है। इसके बाद राइटिंग टूल के अंदर भी कुछ बग्स थे, जैसे कि अगर आपको राइटिंग टूल के अंदर समरी, की पॉइंट्स या फिर टेबल यूज़ करना होता था
वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कुछ एरर आ रहा था। इसके अलावा प्रूफ रीड अगर आप यूज़ करते थे तो प्रूफ रीड होने के बाद जब रिप्लेस करने का ऑप्शन हम चूज़ कर रहे थे तो वो भी हो नहीं पाता था, वहाँ पे भी एरर आ जाता था। लेकिन इस अपडेट के बाद एप्पल ने वो भी फिक्स कर दिया है। तो अब बात करते हैं बैटरी की। अब अपडेट करके मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो बैटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो फ़ोन अच्छे से चल रहा है। बैटरी बहुत जल्दी से ड्रेन नहीं हो रही है। अभी बहुत टाइम से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाते समय, तो बहुत ज़्यादा बैटरी यहाँ पे ड्रेन नहीं हुआ है। 3-4% या फिर 2-3% यहाँ पे बैटरी ड्रेन हुई है। तो अभी फिलहाल के लिए तो काफ़ी अच्छे से बैटरी जो है साथ दे रही है। लेकिन हाँ, थोड़ी दिन और मैं इसे यूज़ करूँगा। अगर बैटरी में मुझे कुछ प्रॉब्लम लगा तो मैं कमेंट सेक्शन में जो है बता दूंगा, कमेंट बेसिकली पिन कर दूंगा, तो बाद में भी आके आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी बात बैटरी की। अब अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस को लेके अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है। फ़ोन लैगी फील नहीं हो रहा है, काफ़ी स्मूथली फ़ोन जो यहाँ पे चल रहा है। लेकिन हाँ, और भी अच्छे से मैं इसे यूज़ करूँगा और अगर मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक कुछ डिटेल वीडियो बनाना चाहिए तो वो मैं बना दूंगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद बात करते हैं कि iOS 18.4 का स्टेबल अपडेट कब आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है 18.4 का स्टेबल अपडेट आ जाएगा। ज़्यादातर ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे को आ सकता है। यूजुअली एप्पल जो है वो मंडे को रिलीज़ करता है स्टेबल अपडेट, लेकिन क्योंकि मंडे को मार्च ही है तो हो सकता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के बीच में जो है स्टेबल अपडेट आपको मिल जाए। अब अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो आगे बताऊंगा मैं आपको। अगर मुझे कुछ लगा कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, तो वो भी मैं कमेंट में जो है आपको बता दूंगा। लेकिन ना, अभी फिलहाल के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो बस दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ आपके सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।